Hello friends, welcome to Get More Info YouTube channel. So लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 का परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो कि ऑल इंडिया लेवल पर है, ऑल इंडिया में वैकेंसीज हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 4000 प्लस टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर्स, आईटीआई होल्डर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही अच्छा मौका है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दो ग्रुप से वैकेंसीज आउट हुई हैं। एक ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी कुछ, एंड कुछ जो वैकेंसीज हैं वो ग्रुप सी की रहेंगी। सो ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेंगी उसमें 10th 12th ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे, लेकिन जो ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी वहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होंगे एंड डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ये जो वैकेंसीज आउट हुई है ये एम्स की तरफ से रिलीज की गई हैं। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ये, सो ऑल इंडिया के लिए है। और यहाँ अगर हम बात करें कौन कौन से एम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी एम्स से पर्टिकुलर लोकेशन से वैकेंसीज आउट होती हैं, अलग अलग एम्स लोकेशंस जहाँ पर भी हैं, लेकिन ये जो भर्ती है ये सभी के लिए रिलीज की गई है। तो जो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपकी जॉब लोकेशन हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एम्स अवंतीपोरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, वीवीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, न्यू दिल्ली, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। एम्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इम्फाल में एंड रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस एजोवाल, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस भर्ती में। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है इसके थ्रू इनमें भर्ती की जा रही है, तो इनमें से किसी एक में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ अगर पोस्ट की बात करें, पोस्ट से पहले हम, क्योंकि 10th 12th ग्रेजुएट एंड PG एंड डिप्लोमा लेवल की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, अब अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। amsexam.ac.in जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, अदर किसी मोड से आप आवेदन नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 रहेगी एंड इसमें करेक्शन विंडो आपकी 12 फरवरी से 14 फरवरी ओपन रहेगी। एग्ज़ाम आपका इनमें लिया जाएगा, तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा CBT बेस्ड ये 26 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 के बीच आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। टेंटेटिव डेट है, अगर कुछ चेंजिंग होती है तो वेबसाइट पर अपडेट रहेगा, आपको अपडेट किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये रहेगी, SC ST कैंडिडेट के लिए 2400, PWD कैंडिडेट के लिए फ़ीस माफ़ है, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अब आपका ये जो CBT एग्ज़ाम होगा ये 90 मिनट का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाएगा, 90 मिनट का। 100 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे। 25 अब 100 में से जो 25 MCQ टाइप रहेंगे 25 क्वेश्चंस, ये तो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का रहेगा। बाकी जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये आपके डोमेन मतलब जो सब्जेक्ट आपका है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 5 सेक्शन होंगे पेपर में, आपके 5 पार्ट में पेपर होगा और हर एक सेक्शन को 18-18 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही फर्स्ट सेक्शन का टाइमिंग 18 मिनट कंप्लीट होगा तो फर्स्ट सेक्शन क्लोज होगा, सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस तरह से 5 सेक्शन रहेंगे, तो आपको रेगुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसी वे में आपको अपना एग्ज़ाम
करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले सेकंड कर लें उसके बाद फर्स्ट सेक्शन करें, क्योंकि टाइम आपको उसी तरह से दिया जाएगा कि 18 मिनट के बाद आपका सेकंड सेक्शन ओपन होगा, सेकंड सेक्शन का टाइमिंग क्लोजिंग होगा, देन आपका थर्ड सेक्शन ओपन होगा। ओके, अब इस एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगे, 35% ओबीसी के लिए रहेंगे, 30% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रहेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी 30% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। अब अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर काफ़ी हैं, ठीक है। और आप यहाँ देख पाएंगे स्किल टेस्ट, किस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, किसके लिए नहीं होगा, किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीज़न क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एंड बहुत सी पोस्ट हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं। रूम असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब टेक ईसीजी एंड सेक्शन ऑफ हॉल अटेंडेंट। ड्राइवर की वैकेंसी है, जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड आर्टिस्ट, प्रोग्रामर, योगा इंस्ट्रक्टर, फार्माकेमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, टेलर ग्रेड 3, प्लम्बर, डिप्टी जनरल मैनेजर, पेंटर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ये बहुत सी पोस्ट हैं, तो इनमें से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए बताना, क्योंकि 200 पेजेस का पीडीएफ है, सभी के लिए मैं नहीं बता पाऊंगी, इसलिए आप इसमें देख लीजिए जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो उस हिसाब से आप डिटेल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी हैं और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी हैं। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।